हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि मैकेनिज्म एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वी हैव अ जनरल रिएक्शन, हमारे पास है ये अल्किल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब ये रिएक्शन में दो स्टेप्स हो रहे हैं। मतलब हमें तो पता है कार्बन हैलोजन वाला जो बॉन्ड है वो जो है वो पोलर कोवालेंट बॉन्ड है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हैलोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन की पेयर ले जा रहा है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है। मतलब इस बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने साथ लेके जा रहा है। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे दो स्टेप्स हो रहे हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है और ये जो नया वाला बॉन्ड किसके अंदर तैयार हो रहा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके अंदर दो स्टेप्स हो रहे हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, तो मैकेनिज्म की जो डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं पहले कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हमें देना है किस बात का, कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, दैट्स हाउ बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड हाउ द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनके जो मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए हमें रिएक्शन का पहले केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करना होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, या फिर रिएक्शन का जो रेट है वो किस फैक्टर्स के ऊपर या किस स्पीसीज के ऊपर डिपेंड है। या तो वो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड है या फिर ओनली रिएक्टेंट के ऊपर। इन शॉर्ट हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस ब्रांच में रिएक्शन का रेट स्टडी किया जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी किया जाता है, उसी ब्रांच को बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। तो ये केमिकल काइनेटिक्स वाली जो ब्रांच है वो हमें बताती है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे, मतलब रिएक्शन किस रूट से जा रही है, उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप के मैकेनिज्म हमें बताती है। ये दो टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वो तो दो टाइप के मैकेनिज्म कौन सा है, तो ये पहला वाला न्यूक्लियो जो मैकेनिज्म है, ये पहला वाला है SN2 मैकेनिज्म, और दूसरा वाला जो मैकेनिज्म है वो है SN1 मैकेनिज्म। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म का सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। ये जो मिथिल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन एक्वायस अल्कली के साथ करने के बाद जब हाइड्रोलिसिस होता है और हमें मिथिल अल्कोहल मिलता है, तो ये एग्जांपल है हमारा SN2 मैकेनिज्म का। अब SN2 इसका फुल फॉर्म क्या है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और 2 क्या मेंशन करता है यहाँ पे, 2 मेंशन करता है बाय मॉलिक्यूलर। 2 इंडिकेट करता है हमारा बाय मॉलिक्यूलर। बाय मीन्स दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो कि जब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड किया, ये रिएक्शन की, और प्रैक्टिकली जब हमने उसका केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किया, तो हमारे पास हमारे हाथ में रिजल्ट क्या आया। देखो हमें केमिकल काइनेटिक्स ने ये बताया कि ये जो रिएक्शन, इसका रेट, इस रिएक्शन का रेट मतलब इस रिएक्शन का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द 2 स्पीसीज। अब ये दो वाली स्पीसीज कौन सी है, ये एक तो हुआ हमारा सबस्ट्रेट, ये तो हुआ हमारा सबस्ट्रेट, और ये हुआ हमारा रिएजेंट। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। तो इस केमिकल काइनेटिक्स से हमें क्या पता चलता है कि इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स तो हो गए, तो कुछ रिएक्शन 1 स्टेप में भी होती है और कुछ रिएक्शन 2 स्टेप्स में भी होती है। तो जो कि इस रिएक्शन का जो रेट है
वो दोनों के ऊपर डिपेंड है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के ऊपर। तो ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि ये जो होने वाली रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होगी। सिंगल स्टेप में होगी, इसका मतलब क्या कि इस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस एक ही स्टेप में होगी। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन हो रही कैसी है, कैसे हो रही है रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखते वक्त हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका फॉलो करेंगे, मतलब वेज फॉर्मूला में लिखेंगे हमारे सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास है मिथिल ब्रोमाइड, तो मिथिल में जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल है, तो 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। उसके जो 4 वैलेंसीज है वो 3 डायमेंशन में अरेंज है। तो 4 में से 2 वैलेंसीज तो इन द प्लेन ऑफ पेपर है, एक वैलेंसी जो है, एक बॉन्ड वो बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। तो जो बिहाइंड द प्लेन जा रहा है बॉन्ड, बिहाइंड द प्लेन मतलब देखिए ये जो 4 वैलेंसीज है उसकी इस तरीके से है, मतलब ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये तो प्लेन में हुआ, एक बिहाइंड द प्लेन मतलब ये पीछे जा रहा है, और चौथा वाला जो कि हमने थिक लाइन से लिखा है, सॉलिड वेज लाइन से लिखा है, वो आगे की तरफ आ रहा है। मतलब ये वाला बॉन्ड ये पीछे जा रहा है और ये जो सॉलिड वेज है वो बॉन्ड आगे की तरफ आ रहा है, और ये 2 बॉन्ड इन द प्लेन है। ठीक है, तो उसके बाद अब जो कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच हो रहा है, तो वो किसकी तरफ अप्रोच होगा हमें तो पता है। कार्बन और ब्रोमीन में कार्बन कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा कार्बन के साथ, और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके साथ ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, ये ब्रेक होने की कगार पे रहेगा। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी वक्त बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस चालू होगा। तो दोनों की दोनों प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, ये प्रोसेसेस कैसे चलेगी? साइमल्टेनियसली चलेगी। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि वो एक साथ, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो हम एक स्टेप पे पहुंचे। ये स्टेप कैसे होगा? जिसमें कार्बन जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेट है। कार्बन का कोऑर्डिनेशन कैसा है? कार्बन है पेंटा कोऑर्डिनेट। पेंटा कोऑर्डिनेट मतलब कार्बन ने 5 बॉन्ड तैयार किए। वो 5 बॉन्ड कैसे है? देखो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद ये जो है, ये जो बॉन्ड है ये कोवालेंट बॉन्ड है, और ये भी कोवालेंट, लेकिन ये दोनों पार्शियल कोवालेंट बॉन्ड है। ये देखिए डॉटेड लाइन से इसे मेंशन किया है, तो ये पार्शियल बॉन्ड है, और ये भी डॉटेड लाइन से मेंशन किया है, तो पार्शियल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने ऊपर का नेगेटिव चार्ज इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बचा, तो ये हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज तो अपने साथ लेके जा रहा है, लोन पेयर ऑफ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर भी पार्शियल, वो कंप्लीटली लेके नहीं गया, इसने भी कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं दिया, इसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल और पार्शियल। फाइनली क्या होगा फास्ट स्टेप में? तो ये हुई हमारी स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप मतलब क्या होता है कि वो दोनों स्टेप तो हमने देखी, एक बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग की जो स्टेप है वो स्लो होती है, और बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी इवॉल्व होती है। जब बॉन्ड तैयार होता है तो उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल के आती है, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप कैसा होता है? फास्ट स्टेप होता है। और अगर हमें रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है तो हम फास्ट स्टेप में उसे डिटरमाइन नहीं करते, स्लो स्टेप में डिटरमाइन करते हैं। इसलिए किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप है उसे बोलते हैं हम RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है वो मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर रेट डिटरमाइन करना है आपको तो स्लो स्टेप में ही डिटरमाइन करोगे आप, और उसी स्टेप को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हम उस स्टेप में रेट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है।
और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारा मैकेनिज्म। इसके बाद हम देखेंगे SN2 रिएक्शन के साइलेंट फीचर्स। उसके साइलेंट फीचर्स क्या होंगे? तो पहला वाला साइलेंट फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन। तो पहला वाला साइलेंट फीचर तो हमने देखा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो है दोनों प्रोसेसेस ये कैसे हो रही है? एक साथ हो रही है। मतलब कैसे हो रही है? साइमल्टेनियसली हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है साइमल्टेनियसली। दूसरा वाला उसका साइलेंट फीचर क्या है? देयर इज अ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये बैक साइड अटैक एक्चुअली होता क्या है? अगर हम देखें ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मिथिल ब्रोमाइड का, इसको अगर देखें तो बॉन्ड मतलब दोनों के दोनों सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये तो इन्वॉल्व है स्लो स्टेट में, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में। तो क्या होगा? अगर OH को अटैक करना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, तो OH अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए उसके पास 2 रूट है, मतलब ये आगे की तरफ भी आ सकता है, आगे की तरफ से भी अटैक कर सकता है और पीछे की तरफ से भी वो अटैक कर सकता है। लेकिन हालांकि जो आगे की तरफ हमारा ब्रोमीन है, और ब्रोमीन हमें पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। तो ब्रोमीन की जो साइज होती है एटॉमिक साइज वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू दीज हाइड्रोजन। ब्रोमीन की एटॉमिक साइज कैसी होगी? बड़ी होगी। तो आगे से इसको अगर अटैक करना पड़ेगा तो एटॉमिक साइज बड़ी होने के कारण देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और देयर इज अ स्टेरिक रिपल्शन ऑल्सो। स्टेरिक, अब स्टेरिक रिपल्शन क्या है? देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रिपल्शन, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन इज देयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब रिपल्शन हमें तो पता है, एक दूसरे को दूर ढकेलना, इसको बोलते हैं हम रिपल्शन। अब स्टेरिक रिपल्शन कैसा होता है? ये साइज में बड़ा है, ये भी साइज में बड़ा है, तो ये आगे से अटैक करेगा तो उसके अंदर भीड़ जमा होगी, तो दोनों की साइज बड़ी होने के बावजूद होने की वजह से वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसे बोलते हैं हम स्टेरिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कैसा होगा? देखो ब्रोमीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, तो ये अगर इस साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो बोथ द निगेटिव चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दिस OH माइनस डज नॉट अप्रोचेस टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो ये तो अटैक कहाँ से करेगा? इसको तो एक ही पोजीशन मिलेगी, वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो इसे बोलते हैं हम बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये तीसरा वाला जो फीचर है इसका, तीसरा वाला फीचर ये हम देखेंगे इसको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारा तीसरा वाला साइलेंट फीचर किसका? SN2 रिएक्शन का। अब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, एक्चुअली होता क्या है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन? अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो हमें पता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो सेंटर है इसके जो अराउंड जो ग्रुप्स है उसको अरेंज हुए हैं, उसका अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द कार्बन, अराउंड द कार्बन, इसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। इसको रचना भी बोल सकते हैं हम लोग। अब ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब क्या? कि उल्टा होना। अब उल्टा होना मतलब ये अगर बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होगा? जो हाइड्रोजन इस साइड पे वो राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस साइड पे आ रहा है, और जहां से हमारा लीविंग ग्रुप जा रहा है, लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? आप देखो लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो छोड़ रहा है हमारे सबस्ट्रेट को, जो ग्रुप छोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन ही छोड़ रहा है, तो ब्रोमीन को हम बोल रहे हैं लीविंग ग्रुप। और दूसरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग मतलब हमारे सबस्ट्रेट में जो नया वाला ग्रुप आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसे बोलते हैं हम इनकमिंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप
जिस साइड पे लीविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है उसके अपोजिट साइड पे हमारा आने वाला ग्रुप अटैच हुआ है, और जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो उल्टी हो रही है, मतलब हाइड्रोजन इस साइड पे है तो ये हाइड्रोजन इस साइड पे आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें कब समझ में आएगा कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स टेक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर हम सिमिलर रिएक्शन करें ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, हम अगर सिमिलर रिएक्शन करें तो उसमें बहुत आसानी है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब कैसे मॉलिक्यूल कि जिसमें कायरल होता है, किस प्रकार का कार्बन है जिसके अंदर कायरल। तो कायरल कार्बन हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो ये तो हुआ हमारा कार्बन, इसको अगर हम यहाँ पे लगाए CH3, यहाँ पे H रहने दीजिए, यहाँ पे लगाएंगे हम C2H5। तो ये देखो ये इसके अंदर कायरल सेंटर क्रिएट हुआ, हमने क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है, देखो ये जो कार्बन है CH3 को अटैच है H C2H5 Br, तो 4 अलग अलग ग्रुप के साथ वो अटैच है, तो हम तो कायरल सेंटर उसी को बोलते हैं जो 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच हो। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज नथिंग बट द कायरल कार्बन एटम। अब ये कायरल कार्बन एटम, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन ढूंढें तो देखो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट आएगी, इसको प्रायोरिटी आएगी सेकंड, देन इसको आएगी प्रायोरिटी थर्ड। तो अगर हम इसको रोटेट अगर करें तो प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इसलिए इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन R, लेकिन ये R तो होगा नहीं क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अब ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। अगर ये बिहाइंड द प्लेन है, देखिए ये बिहाइंड द प्लेन है या अबोव द प्लेन है। अब ये डॉटेड मतलब ये जो ब्रोकन वेज है, ब्रोकन वेज लाइन, ये क्या मेंशन करती है, ये ग्रुप कौन सा है, बिहाइंड द प्लेन। तो अगर ये बिहाइंड द प्लेन है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, R से वो क्या जाएगा S। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में ये तो यहाँ पे हमारा H यहाँ पे है, यहाँ पे C2H5 होगा, यहाँ पे होगा CH। अब फिर से अगर हम प्रायोरिटी मेंशन करें तो यहाँ पे आएगी फर्स्ट, यहाँ पे आएगी सेकेंड, यहाँ पे आएगी थर्ड, और इसको प्रायोरिटी आएगी फोर्थ। अगर हम इसको रोटेट करें तो ये कैसे रोटेट होगा, 1 2 3। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो ये आएगा H। अब फिर से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आप मेंशन करें तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है आपका H, वो है बिहाइंड द प्लेन। तो बिहाइंड द प्लेन होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन होगा चेंज, तो S का होगा R। तो आपने स्टार्ट किया था S से, आपको प्रोडक्ट मिला R। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हुआ, उल्टा हुआ। अगर आप R से स्टार्ट करोगे तो S मिलेगा, S से स्टार्ट करोगे आप तो यहाँ पे R प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। इसे क्या बोलते हैं, ये सिमिलर टू व्हाट है, फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। अब ये फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला क्या है कि जब हम तेज बारिश में जा रहे हैं और तेज बारिश में अगर छाता हमारा उल्टा हो जाए, बहुत तेज बारिश हो रही है, हवाएं बह रही है और छाता अगर हम सीधा पकड़े और वो उल्टा हो जाए तो उसे बोलते हैं हम फ्लिपिंग, अम्ब्रेला का फ्लिपिंग। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि बैक साइड अटैक होने की वजह से जैसे छाता उल्टा हो रहा है वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। या फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से बोलेंगे हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि 100% में हो रहा है। या फिर इसी को बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन, इसी को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये तो हुआ SN2 के बारे में। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इसी को हम बोलेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। तो हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, इट इज द ग्राफ, एक सिंपल सा ग्राफ है। इसमें एनर्जी प्लॉट की
हुई होती है अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एनर्जी प्लॉट की होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते क्या है, मतलब रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन में हमारे पास पहले होता है सबस्ट्रेट, उसके बाद होती है अगर कोई इंटरमीडिएट आया तो ये इंटरमीडिएट हमारा हुआ TS ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये जो ये रह गया, ये जो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम है इसी को हम इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होती है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। रिएक्शन की जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, और वो हालांकि अनस्टेबल होती है। तो फाइनली अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हुआ हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सबस्ट्रेट, TS एंड प्रोडक्ट। तो हम तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आएगा हमारे सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट हमारे पास कौन सा है, CH3Br। तो सबस्ट्रेट को जैसे हम हीट करेंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एक स्टेट ऐसे आएगी जहाँ पे एनर्जी हाई होगी, तो ये हुआ हमारा TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद वो ब्रेक होगी और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ CH3OH प्लस लेट्स टेक इट इज अ KBr। तो ये हुआ हमारे प्रोडक्ट। अब ये जो डिफरेंस है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसे बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा E से। इसे बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के एनर्जी में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये होती है HP माइनस HR, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, इसे बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो हुआ हमारा SN2 मैकेनिज्म, आसान और सिंपल सा मैकेनिज्म है। उसके बाद हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म होता क्या है उसका एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म और उसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम SN1 मैकेनिज्म। अब हालांकि जो कि हमें पता है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और ये जो 1 है वो 1 इंडिकेट करता है यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम इसे बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर हुआ कैसे डिसाइड किया हमने यूनिमॉलिक्यूलर है या नहीं है, तो हमने इस रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किया। तो इसका एग्जांपल तो कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हम लेंगे। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड मतलब CH3 थ्राइस CBr, उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे OH माइनस, कैसे लेंगे उसको, एक्वायस लेंगे। अब इसको हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कि ये टर्शियरी सबस्ट्रेट है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले वाला जो था वो प्राइमरी था, इसलिए उसको हीट किया था। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3 थ्राइस COH टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पे KBr, अगर ये KOH लेते हो आप तो ठीक है। अब ये कैसे पता चला ये यूनिमॉलिक्यूलर है या नहीं, तो इसका हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स ने हमें क्या बताया कि ये रिएक्शन क्या फॉलो करती है, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है, अगर रेट रिएक्शन का किसी एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड है। अब ये इस रिएक्शन का रेट, ये केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है इट डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट नॉट अ रिएजेंट। पिछले वाले रिएक्शन में SN2 में बोथ के ऊपर डिपेंड था, मतलब स्लो स्टेट पे ये भी आ रहा था, ये वाला हमारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट भी आ रहा था, तो उसकी वजह से वो हो रहा था बायमॉलिक्यूलर, और वो हो रहा था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इस स्टेप में हालांकि
एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये तो एक स्टेप में नहीं होगी, ये 2 स्टेप में होगी। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक ही स्टेप में नहीं होगा, वो 2 अलग अलग स्टेप में होगा। तो वो 2 अलग अलग स्टेप हमें पढ़ने पड़ेंगे पहले। तो पहले हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म अगेन आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखना है, तो वो 3 डायमेंशनल वे में हम लिखेंगे बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, बाय यूजिंग वेज फॉर्मूला। तो अगेन हमारे पास सबस्ट्रेट ये है, कार्बन जो है हमारा वो टेट्राहेड्रल कार्बन है, 2 बॉन्ड इन द प्लेन, यहाँ पे आएगा इसका CH3, यहाँ पे आएगा Br, ये जो बिलो द प्लेन है ये दूसरा वाला CH3, ये जो अबोव द प्लेन है ये तीसरा वाला CH3। तो ये तो हुआ हमारा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब जो कि ये जो पहली स्टेप है 2 स्टेप में जा रहा है, तो पहली होगी स्लो स्टेप। और हमें तो पता है स्लो कौन सी स्टेप होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्टेप कैसी होती है, तो स्लो स्टेप होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा पहले। क्यों ब्रेक होगा, देखो OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों अटैक नहीं कर सकता, आगे भी क्राउडिंग है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है, Br बड़ा वाला ग्रुप है, CH3 भी बड़े वाले ग्रुप है, तो इसे फ्रंट से भी अटैक नहीं करना पड़ेगा, करने की वो कोशिश करेगा तो वो होगा नहीं। बैक से भी अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसको डिफिकल्टीज आएगी। तो इसकी वजह से ये क्या बोलेगा कि स्लो स्टेप में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे कार्बन क्लोरीन वाला। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो बॉन्ड्स है, जो कि एक बिलो द प्लेन है, एक अबोव द प्लेन है, एक इन द प्लेन है, वो सारे के सारे बॉन्ड इन द प्लेन आएंगे। और ये कार्बन जो कि तैयार हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और लीविंग ग्रुप हमारा जाएगा Br माइनस। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम कैटायन। ओके, अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बोलेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर सेकंड स्टेप में अटैक होगा, किसका अटैक होगा, OH माइनस का। तो ये अटैक वाली मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप कैसी होती है, फर्स्ट स्टेप होती है। तो ये अटैक करेगा, तो अटैक करने के लिए देखो ये तो अभी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये जो कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर है। प्लेनर मतलब ये जो 3 बॉन्ड है ये एक दूसरे को एंगल इसका है 120 डिग्री का, एक दूसरे से एंगल कितना करते हैं, 120 डिग्री का एंगल करते हैं। तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये तीनों बॉन्ड ऐसे है, देखो 1 2 3, तो ये प्लेनर हुआ ऐसा। तो प्लेनर होने की वजह से OH माइनस अगर अटैक करना चाहे तो वो दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। वो फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है, बैक साइड भी अटैक करता है। देयर इज इक्वल चांसेस ऑफ अटैक, क्योंकि वो प्लेन में है, 1 2 3 बॉन्ड। तो प्लेन में होने की वजह से OH माइनस बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करता है। तो अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो OH की पोजीशन कहाँ पे होगी, इस साइड पे होगी। तो प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा, CH3, ये CH3 अब इस साइड पे जाएगा, ये अबोव द प्लेन वाला होगा और यहाँ पे आएगा हमारा इनकमिंग ग्रुप OH। तो ये हुआ बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक हमें क्या देता है, हमें तो पता है बैक साइड अटैक से हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और उसे बोलते हैं वाल्डर इन्वर्जन। अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो फ्रंट साइड से जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से वो अटैक होगा आने वाला नया ग्रुप। तो ये आने वाला नया ग्रुप इसी साइड से अटैच हुआ CH3, और ये जैसे कि तैसे रहा, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये तो हुआ हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन बचा है। तो इसे हम बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बोलेंगे रिटेंशन इन, रिटेंशन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली था वही बचा। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूफ देते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट की। अब ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट हालांकि होता क्या है हम सबको पता है कि
जो कार्बन जो जिस सबस्ट्रेट में या जिस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनाएंगे, देखो ये CH3 तो हुआ, इसको हम H लेंगे, इसको दूसरा वाला ग्रुप बनाएंगे C3H7 देखो बनाया N मतलब नॉर्मल। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इसका प्रायोरिटी इसको आएगी 1, ये कार्बन है तो इसको आएगी 2nd, इसको आएगी 3rd, इसको आएगी 4th। तो रोटेट होते वक्त वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा कौन सा, क्लॉकवाइज। तो R तो चाहिए, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी को इसके पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास लोवेस्ट प्रायोरिटी होने की वजह से वो बिलो द प्लेन है, वो बिहाइंड द प्लेन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा चेंज होगा, R से क्या होगा S। तो ये सबस्ट्रेट है हमारा S1। ये इन्वर्जन या बैक साइड यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये बैक साइड अटैक है, ये कौन सा अटैक है, फ्रंट साइड अटैक है, ठीक है। तो बैक साइड से होने की मतलब यहाँ पे आएगा फर्स्ट। अब देखो ये ग्रुप भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये तो आ रहा है हमारा C3H7 और ये आ रहा है हमारा H, ठीक है। अब 1 2 then 3 and 4। अब रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कि एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट हो रहा है, तो माना कि कॉन्फ़िगरेशन S आना चाहिए, लेकिन आ कौन सा रहा है, देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है। अगर वो इस किसी भी बॉन्ड पे होता, फ्रंट इन द प्लेन होता या अबोव द प्लेन होता, तो S का S ही रहता, लेकिन जो कि वो बिहाइंड द प्लेन है तो वो चेंज होगा, वो होगा R होगा। तो बैक साइड अटैक से क्या बनता है, S से क्या मिल रहा है हमें, R, तो इन्वर्जन हो रहा है। तो ये तो प्रूव हुआ। अब इसको प्रूव करेंगे हम, तो ये जो H रहेगा ये होगा C3H7 नंबर, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, देन ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। अगेन ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमने की वजह से ये तो R होना चाहिए, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, तो R का क्या होगा यहाँ पे S होगा, ये ध्यान में रखिए आप। तो कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा R का S हो रहा है। अब ये जो भी S का S ही रह रहा है, तो इसे बोलेंगे हम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब चांसेस देखो, चांसेस कितने हैं, मतलब बैक साइड अटैक के चांसेस कितने और फ्रंट साइड के। तो जो कि हालांकि ये प्लेनर है, तो प्लेनर है तो फ्रंट साइड से जितने चांसेस होंगे उतने बैक साइड से। तो देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ बैक साइड अटैक एंड 50% चांसेस ऑफ फ्रंट साइड अटैक। तो प्रोडक्ट मिलते वक्त आपने अगर ये D लिया, मतलब डेक्स्ट्रो लिया, तो ये आपको 50% डेक्स्ट्रो देगा और 50% कौन सा इनेंशियोमर देगा, लियो इनेंशियोमर। तो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा, आधे डेक्स्ट्रो वाले आधे लियो वाले, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इसे हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस और माइनस से, ठीक है। तो आई के साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन से होंगे साइलेंट फीचर्स। फर्स्ट, ये कैसी रिएक्शन होगी, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसी का मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाएगी क्या, नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ठीक है। इट प्रोसीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या बन रहा है हमारे, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ये इंटरमीडिएट तो बन रहा है, पहले वाले रिएक्शन में SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था, वहाँ पे TS के थ्रू रिएक्शन जा रही थी, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है। और फोर्थ, यहाँ पे बैक साइड अटैक कितना और फ्रंट साइड कितना, तो SN2 में तो बैक साइड हो रहा था 100%, यहाँ पे 50% हो रहा है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, 50% हो रहा है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और 50% हो रहा है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके वजह से हमें प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है या फिर रेसिमाइजेशन मिल रहा है हमें, मतलब हमें दोनों इनेंशियोमर्स मिल रहे हैं, डेक्स्ट्रो भी और लियो भी। तो इसके बाद इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो हमारे पास है ही,
क्या होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये तो हुआ हमारा रिएक्टेंट। उसके बाद हमारे पास ये आई टीएस पहली वाली। अब टीएस कौन सी होगी? ये जब बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ब्रोमीन वाला, तो ये पहले हमारे टीएस होगी। ठीक है, तो ये हमारी टीएस हुई। उसके बाद ये दूसरी टीएस होगी और यहाँ पे आएगा हमारा कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन, इसके CH3 है यहाँ पे 3 और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरी टीएस। तो ये TS1 हुई, TS2। अब TS2 कौन सी होगी? जब कार्बन के साथ ये OH पार्शियल बॉन्ड पहले तैयार करेगा तो वो दूसरी टीएस होगी। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली आएंगे हमारे प्रोडक्ट आएंगे। अब जो कि ये टीएस और रिएक्टेंट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसे बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगेन रिएक्टेंट और टीएस के बीच का एनर्जी डिफरेंस उसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो माना कि दो टीएस है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फर्स्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसे बोलेंगे हम सेकेंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो डेल्टा H होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो आज हमने पढ़े मैकेनिज्म्स पढ़े, SN2 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म। थैंक यू।